तो सेथ रॉलिंस ने बिग थिंग्स कही हैं सीएम पंक एंड रोमन रेंस के बारे में। प्लस में कोडी रोड्स एंड जे उसो में से कौन हुआ है क्वालिफाई किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फाइनल्स में। गोल्डबर्ग एंड गुंथर ने क्या कहा उनके मैच के बारे में। नाइट ऑफ चैंपियंस का एक मैच हो चुका है कैंसिल। इसके अलावा भी और काफी सारी बिग थिंग्स हुई आज मंडे नाइट रो में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेसल यार्ड। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आज हुए मंडे नाइट रो के शो के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज मंडे नाइट रो किक ऑफ किया था सेथ रॉलिंस एंड कंपनी ने। एंड सेथ रॉलिंस जब रिंग में आए थे तब एज ऑलवेज क्राउड चैंट कर रही थी सीएम पंक की, जिसपे सेथ रॉलिंस ने कहा कि WWE यूनिवर्स उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है। कभी वो सीएम पंक के चैंट्स करती है, कभी ओटीसी रोमन रेंस के चैंट करती है। एंड फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि रोमन रेंस जो है वो सेथ रॉलिंस की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। एंड सीएम पंक WWE यूनिवर्स के बुलाने पे वापस नहीं आया है, बल्कि सीएम पंक इसलिए वापस आया है WWE में क्योंकि ये कंपनी कैश इन करना चाहती थी सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक की हेट की। एंड फिर वो बात करते हैं कोडी रोड्स की कि कोडी रोड्स सेकंड टाइम WWE में वापस नहीं आता अगर सेथ रॉलिंस वहाँ पे नहीं होते। एंड सेथ रॉलिंस ने ये भी कहा कि वो है फर्स्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन एंड फर्स्ट NXT चैंपियन। एंड फिर सेथ रॉलिंस यहाँ बात करते हैं LA नाइट की कि LA नाइट उनके बिजनेस के बीच में आया, इसलिए उसको सुनामी आफ्टर सुनामी मिली स्मैकडाउन में। एंड उन्होंने ये भी कहा कि अब से कुछ मिनट बाद ब्रॉन ब्रेकर वही सेम चीज करेगा पेंटा के साथ। एंड फिर सेथ रॉलिंस यहाँ बात करते हैं WWE चैंपियन जॉन सीना, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर, सीएम पंक एंड गोल्डबर्ग जो कि करंट चैलेंजर्स हैं उन चैंपियनशिप्स के लिए। एंड वो बात करते हैं किंग ऑफ द रिंग के पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ये सब जो है वो सिर्फ सेकंड प्लेस के लिए ही फाइट कर रहे हैं, क्योंकि जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है वो फिनिश लाइन है एंड वो है सेथ रॉलिंस के पास। एंड इट हैज एंड विल ऑलवेज बी सेथ रॉलिंस। एंड इस तरह से सेथ रॉलिंस ने आज का अपना प्रोमो एंड करा था। एंड फिर यहाँ पे पेंटा का म्यूजिक हिट होता है, क्योंकि यहाँ पे मैच होता है फिर ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा के बीच। एंड डेफिनेटली ये मैच आउटस्टैंडिंग मैच था। एंड जो ब्रॉन ब्रेकर एंड पेंटा की केमिस्ट्री है वो हमें काफी अच्छी देखने को मिली इस मैच में, जहाँ पे हमें पेंटा के हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले, तो ब्रॉन ब्रेकर के भी अमेजिंग मूव्स जैसे कि फ्रैंकनस्टाइनर। बट फिर एक पॉइंट पे जब पेंटा स्प्रिंग बोर्ड मूव के लिए जा रहे होते हैं तब ब्रॉन ब्रेकर उसे काउंटर करके मारते हैं एक मिड एयर स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर। एंड इस तरह से ब्रॉन ब्रेकर ने इस मैच में हरा दिया पेंटा को। एंड पोस्ट मैच यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने लास्ट वार्निंग दी पेंटा को कि सेथ रॉलिंस और उनके बिजनेस से दूर रहने के लिए। उसके बाद फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं एडम पियर्स, जो कि एजे स्टाइल्स को बताते हैं कि जो डोमिनिक है वो इंजर्ड हो चुके हैं, इसलिए जो नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच होने वाला था एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, ये मैच कैंसिल हो चुका है कि जब डोमिनिक रिकवर हो जाएगा तो फर्स्ट चैलेंजर एजे स्टाइल्स ही होंगे। एंड फिर यहाँ पे एडम पियर्स नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल कर देते हैं मैच न्यू डे वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। नेक्स्ट हमें फिर शो पे गोल्डबर्ग का एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि बैड ब्लड में कैसे जब वो अपनी फैमिली के साथ आए थे तब गुंथर ने उन्हें एम्बेरेस्ड किया था। एंड इसलिए अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गुंथर से मैच लड़ने वाले हैं। एंड गोल्डबर्ग ने क्लियरली कहा कि ही विल गोना बीट F आउट ऑफ गुंथर। नेक्स्ट फिर हमें शो पे देखने को मिलता है क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच जेड कारगिल वर्सेस रॉक्सेन पेरेस के बीच। एंड इस मैच की स्टार्टिंग में तो रॉक्सेन पेरेस जेड कारगिल से बच रही थी, लेकिन फिर रॉक्सेन ने जेड कारगिल के लेग को काफी ज्यादा टारगेट किया, बट स्टिल एट लास्ट जेड कारगिल ने इस मैच में हरा दिया रॉक्सेन को। एंड अब नाइट ऑफ चैंपियंस में क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल होगा जेड कारगिल वर्सेस आस्का भी। एंड फिर यहाँ आस्का भी आ जाती है और हमें फिर फेस ऑफ देखने को मिलता है जेड कारगिल और आस्का के बीच। बैक स्टेज हमें फिर शेमस एंड रूसेव के बीच एक कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है, जहाँ पे शेमस ने रूसेव को कहा रूसेव है मोस्ट एम्बेरसिंग एंड ईगोइस्टिक मेंबर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, जो इनका पहले स्टेबल हुआ करता था। एंड यहाँ से क्लियर है कि रूसेव और शेमस के बीच हमें जल्द एक सिंगल्स मैच जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिर शो पे आते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर। एंड गुंथर यहाँ के कहते हैं कि लास्ट वीक उनके सेलिब्रेशन के टाइम गोल्डबर्ग आ गया एंड गोल्डबर्ग ने उनसे कहा कि यू आर नेक्स्ट। एंड गुंथर यहाँ कहते हैं यू आर नेक्स्ट का मतलब होता है कि स्पीयर एंड जैक हैमर खाना गोल्डबर्ग से। फिर गुंथर ने कहा कि गोल्डबर्ग है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रेसलर ऑफ ऑल टाइम।
लेकिन उन्होंने कहा कि अब 1999 नहीं है, अब है 2025 एंड गुंथर जो है वो बेस्ट रेसलर है इन कंपनी। एंड वो वार्निंग देते हुए अपोलोजाइज करते हैं गोल्डबर्ग की वाइफ और सन से, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गुंथर दोबारा एम्बेरस करने वाले हैं गोल्डबर्ग। एंड गुंथर एंड गोल्डबर्ग दोनों ही काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं उनके मैच के लिए। बट आपको क्या लगता है कि गोल्डबर्ग या गुंथर कौन जीतेगा ये मैच? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट फिर हमें बैक स्टेज देखने को मिलते हैं सैमी ज़ेन, जहाँ पे फिर एक बार कैरियन क्रॉस उन्हें इंटरप्ट करते हैं एंड वो सैमी ज़ेन पे शॉट ले रहे होते हैं उनके लास्ट वीक की स्पीच एंड फिर जो वो मैच हारे थे रैंडी ऑर्टन से, उन सब चीज़ों को लेके, जिस पे फिर सैमी ज़ेन ने अटैक कर दिया कैरियन क्रॉस पे एंड सैमी ज़ेन ने कहा कैरियन क्रॉस से कि आवर मैच इज ऑफिशियल। तो इन दोनों के बीच भी हमें जल्द एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट फिर शो पे होता है बेकी लिंच वर्सेस बेली के बीच मैच फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एंड ये मैच काफ़ी अच्छा था। एंड इस मैच में एक पॉइंट पे बेकी लिंच बेली को काउंट आउट कराने के लिए उन पे काफ़ी सारी चेयर्स रख देती है, लेकिन तभी वहाँ पे लायरा वल्कारिया आती है बेली की हेल्प करने के लिए, लेकिन फिर बेकी लिंच ने लायरा पे भी अटैक कर दिया एंड इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के बेली ने यहाँ पे कमबैक किया। इस मैच में बेली ने बेकी लिंच को अनाउंसर्स टेबल पे मारा, बैरिकेड्स पे मारा एंड उसके बाद फिर जब बेली टॉप रोप पे गई उसी वक्त लायरा वल्कारिया ने अटैक कर दिया बेकी लिंच पे एंड जिसकी वजह से ये मैच एंड हो गया डिस्क्वालिफिकेशन में एंड स्टिल बेकी लिंच है वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि WWE कुक कर रही है एक ट्रिपल थ्रेट मैच इन तीनों के बीच, जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट फिर शो पे आती है वन हाफ ऑफ वुमेन्स टैग टीम चैंपियन रॉकेल रॉड्रिक्स, जो कॉल आउट करती हैं रिया रिप्ली को, जिसके बाद फिर रिया रिप्ली बाहर आती है और इन दोनों के बीच फिर हमें एक मैसिव ब्रोल देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे रिया रिप्ली रॉकेल को एक रिप्टाइल लगाने वाली थी टेबल्स के थ्रू, लेकिन तभी यहाँ पे रॉक्सेन आ जाती है रॉकेल रॉड्रिक्स की हेल्प के लिए एंड इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से रॉकेल रॉड्रिक्स ने पावर बॉम्ब लगाया रिया रिप्ली को थ्रू द टेबल। एंड अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लिव मॉर्गन अब काफ़ी टाइम के लिए WWE से बाहर हो चुकी है इंजरी के चलते एंड रॉक्सेन प्रोबेबली टैग टीम चैंपियन के तौर पे हमें देखने को मिलेगी रॉकेल रॉड्रिक्स के साथ। इसके बाद फिर नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए मैच भी ऑफिशियल हो जाता है रिया रिप्ली वर्सेस रॉकेल रॉड्रिक्स के बीच एक स्ट्रीट फाइट मैच। एंड फिर मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच कोडी रोड्स वर्सेस जे उसो के बीच एंड ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस मैच में कोडी रोड्स ने कोडी कटर भी लगाया, लेकिन स्टिल जे उसो ने किक आउट किया एंड फिर जब कोडी रोड्स यहाँ पे क्रॉस रोड्स के लिए जा रहे थे तब जे उसो ने उस मूव को काउंटर किया और उल्टा जे उसो ने ही कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स मूव लगाया कोडी रोड्स पे, लेकिन कोडी रोड्स ने यहाँ किक आउट किया एंड उसके बाद जे उसो ने बैक टू बैक 2 सुपर किक लगाई, एक स्पीयर लगाया कोडी रोड्स को एंड फिर जब जे उसो टॉप रोप पे जा रहे थे तब कोडी रोड्स ने कम बैक करके एक और कोडी कटर लगाया जे उसो को एंड उसके बाद एक क्रॉस रोड्स एंड इस तरह से कोडी रोड्स ने इस मैच में हरा दिया जे उसो को। एंड अब नाइट ऑफ चैंपियंस में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फाइनल मैच होगा द वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच। बाय द वे आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इस साल का किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, कोडी रोड्स या फिर रैंडी ऑर्टन? पोस्ट मैच हमें देखने को मिला कि जे उसो एंड कोडी रोड्स ने हैंडशेक भी किया, दोनों गले भी मिले एंड जे उसो ने हैंड रेस भी किया कोडी रोड्स का एंड इस तरह से इन दोनों के बीच हमें स्पोर्ट्समैनशिप भी देखने को मिली एंड इस पॉइंट पे आज का शो एंड हो गया। तो ये था आज के दिन का मंडे नाइट रो का शो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही मोर WWE रिलेटेड वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।